जीवन में परोपकार कैसा होना चाहिए, चलिए जानते हैं इस राम कथा से। लंका के प्रमुख जगहों को जलाकर हनुमान जी, जैसा कि सीता जी को वचन दिए थे, सीता जी के पास वापस आ जाते हैं और सीता जी को प्रणाम करते हैं। सीता जी वैसे भी चिंता में डूबी हुई थी, क्योंकि उनको पता चला था कि हनुमान जी के पूंछ में रावण ने आग लगवा दी है। सीता जी को प्रणाम करते हैं, जैसे ही सीता जी खुशी हो जाती हैं और हनुमान जी से उनकी कुशलता पूछती हैं, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची? हनुमान जी बताते हैं, माता आपकी कृपा से मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हुई, भले ही मेरे पूंछ में आग लगा दिया था, मगर मेरी पूंछ को अग्निदेव छू तक नहीं सके, क्योंकि आपकी कृपा थी। लंका से चलते समय सीता जी से हनुमान जी चिन्हारी मांगते हैं कि कोई ऐसी चिन्ह मुझे दीजिए माता, जिससे मैं श्री राम प्रभु को जाकर दिखाऊं और राम प्रभु यह जान ले कि हाँ, हनुमान सीता से मिलकर आया है। सीता जी अपनी चूड़ामणि निकाल कर देती हैं, हे पुत्र, केवल यही है मेरे पास अभी, और तुम राम प्रभु को ये चूड़ामणि दे दोगे तो राम प्रभु जान जाएंगे कि तुम सीता से मिलकर आए हो। हनुमान जी राम प्रभु से मिलकर चूड़ामणि देते हैं और उनको बताते हैं कि सीता किस प्रकार से दुख झेल रही हैं लंका में। राम कहते हैं कि हे हनुमान, इस संसार में तुमसे बड़ा उपकारी आज मेरे लिए कोई नहीं है, तुम सबसे बड़े उपकारी हो। आज मैं तुम्हारा सदैव के लिए ऋणी हो गया हूँ और मेरा कुल सदैव के लिए तुम्हारा ऋणी हो गया है, जो कि जिसका ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। यह सुनकर हनुमान जी भाव विभोर हो जाते हैं और श्री राम के चरणों में गिर जाते हैं। कहते हैं, नहीं प्रभु, ये तो आपकी दया है, मगर आप से महान कोई नहीं है। आप जो चाहते हैं बस वही तो होता है। आप ही दया से तो मैंने सीता जी की खोज कर पाई और लंका का जला कर आया। हनुमान की यही महानता तो सभी वानरों से उन्हें महान बनाती है, क्योंकि वो अपने किसी भी कार्य को अपने लिए नहीं बताते, वो सदैव यही बताते हैं कि यह तो सिर्फ राम के ही दया से मैं कर पाता हूँ। केवल राम ही को हर कार्य के लिए श्रेय देते जाते हैं। यही तो एक असली भक्त की पहचान होती है। और परोपकार का फल भी तभी मिलता है जब उस परोपकार को अपना न कहकर ईश्वर की माया और ईश्वर की महिमा को कहा जाए। अगर कोई परोपकार करके और बार बार उस परोपकार का बखान करता है कि मैंने तेरे लिए यह कार्य किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, तो इससे परोपकार का फल खत्म हो जाता है और परोपकार करने का कोई मतलब नहीं निकलता। परोपकार तो निस्वार्थ भावना से किया जाता है, जैसे कि हनुमान जी ने राम के ऊपर किया था, जिसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं था, परंतु माता सीता की खोज की और भी बहुत सारे कार्य, जैसे संजीवन बूटी लाना, हर कार्य में हनुमान जी आगे रहे हैं। हनुमान जी आगे भगवान श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, अब विलंब मत कीजिए और सीता जी को जल्दी से लंका से वापस लाइए। तब राम सुग्रीव से कहते हैं और सुग्रीव वानरों की सभा बुलाते हैं और सभा बुलाकर लंका पर कूच करने की आज्ञा देते हैं। दोस्तों, मेरी यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।